हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो जोड़ों में दर्द होता है यानी जॉइंट्स पेन को लेके। बट जोड़ों में दर्द होता है, आपने देखा है कई बार आपको बहुत दिनों तक जोड़ों में दर्द रहता है, महीनों तक। और जैसा सभी जानते हैं कि अगर जोड़ों में दर्द लंबे टाइम तक रहे तो शायद गठिया हो सकता है। और आप गठिया सोच के कई बार सेल्फ या कई बार डॉक्टर की एडवाइस पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। लेकिन जब लैब इन्वेस्टिगेशन आप करवाते हैं तो आपकी कई बार आरए नेगेटिव आता है, नॉर्मल आता है, बट जो आपके जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहती है। आप सोचते हैं यार हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस का टेस्ट कराया, हमारे गठिया तो है नहीं, बट हमारे जोड़ों का दर्द भी नहीं जा रहा है, इवन कई बार ये बढ़ता ही जा रहा है। बट उसका क्या रीज़न हो सकता है? जोड़ों के दर्द में सिर्फ गठिया हो ऐसा नहीं है, कई और भी प्रॉब्लम्स हैं जो वो जोड़ों के दर्द में आपको दिक्कत दे सकती है। इसमें एक है गाउट, जिसे आपने सुना होगा। गठिया होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एक टर्म होती है गाउट। तो इस गाउट की वजह से भी आपके जोड़ों का दर्द हो सकता है। जब भी आप देखते हैं गाउट क्या चीज़ होती है, जब भी आप अपना ऐसा कोई फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ हो, यानी हाई प्यूरिन्स वाली डाइट लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ता जाता है। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिससे वो यूरिक एसिड को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, और इससे भी आपके ब्लड लेवल में यूरिक एसिड लेवल का बढ़ता जाता है। अब जब ये यूरिक एसिड लेवल का बढ़ जाना आपके क्या करेगा, ये आपके धीरे धीरे जो जॉइंट्स होते हैं उनके अराउंड में क्रिस्टल की शेप में, टाइनी शार्प शेप की क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि और वो होते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से आपके जॉइंट्स के अराउंड क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। और ये यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का। जब भी हम कोई डाइट ऐसी लेते हैं जिसमें यूरिक एसिड लेवल हाई हो तो वो किडनी फिल्टर आउट कर देती है, बिकॉज यूरिक एसिड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो अगर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है या हाई लेवल में यूरिक एसिड को लिया जा रहा है डाइट के थ्रू, उनकी क्रिस्टल्स जब जॉइंट्स के अराउंड बन जाते हैं तो ये क्रिस्टल्स धीरे धीरे उस जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स कर देता है। इन्फ्लामेशन मीन्स रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड टेंडरनेस। इतना सीवियर आपको इसका पेन होता है ड्यू टू द क्रिस्टल्स, क्योंकि वो क्रिस्टल्स हैं तो जैसे ही वो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगता है आपकी सीवियर पेन होता है और वो अनबियरेबल होता जाता है। और ये पेन रहता है लास्ट 3 to 10 डेज तक। जब एक बार अगर गाउट अटैक आपको आता है तो ये लास्ट रहता है 3 to 10 डेज के लिए। उस दौरान में आप देखेंगे कई बार आप पेन किलर्स भी लेते हैं फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, या कुछ टाइम पीरियड के लिए रिलीफ मिलता है। अब गाउट क्या है? गाउट की स्टेजेस भी होती हैं। अगर आप अर्ली डायग्नोस कर ले तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और गाउट को क्योर किया जा सकता है। गाउट के अंदर जो 4 स्टेजेस होती है उसमें पहली स्टेज है हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया मीन्स यूरिक एसिड लेवल आपके ब्लड के अंदर हाई है बट आपको कोई सिम्टम नहीं है। अब आपको सिम्टम नहीं है बट आप कैसे इसको देख सकते हैं? एक तो जब भी आप रूटीन एग्जामिनेशन करवाएं अपना यूरिक एसिड लेवल भी चेक करवाएं। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं आपकी डाइट में कहीं प्यूरिन्स तो ज़्यादा नहीं ले रहे हैं आप, तो अगर प्यूरिन्स ले रहे हैं तो आप अपने रूटीन चेकअप में यूरिक एसिड ज़रूर करवाएं। सेकेंड स्टेज है acute gout arthritis. Arthritis itself itis indicates inflammation. तो आपके सेकंड जैसे ही यूरिक एसिड्स ज़्यादा हुए, क्रिस्टल्स बनना शुरू हुआ और वहाँ पे पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, टेंडरनेस होनी शुरू हो गई, तो वो सेकंड स्टेज में आ जाता है। थर्ड स्टेज होती है इंटरक्रिटिकल गाउट, मीन्स इंटरवल बिटवीन द गाउट अटैक। जो आपको कई बार आप ऐसे देखेंगे जब एक बार आप एक्सपीरियंस करते हैं इसी तरीके का पेन जो बहुत ज़्यादा सीवियर, नाइट में आपको पेन होता है, लास्ट रहता है 3 से 10 दिन तक और वो सबसाइड हो रहा है, मतलब आपके जो पैरों का अंगूठा है वहाँ पे बहुत वहाँ तक जाता है और सीवियर वहाँ पे भी पेन होता है। बट कई बार आप देखेंगे
आपको एक बार पेन हुआ, 1 साल या 2 साल तक भी वो पेन नहीं हुआ है और आपको लगता है कि आपका सब नॉर्मल हो गया, बट वो इंटरक्रिटिकल गाउट स्टेज हो सकती है। हो सकता है आपको इसका अटैक 1 साल या 2 साल बाद में आए। कई बार आप डॉक्टर को विजिट करते हैं और आपको लगता है, आप उन्हें बताते हैं कि अभी पेन नहीं है बट पास्ट में मुझे कभी ऐसा सीवियर पेन हुआ था, तो वो गाउट की 3rd स्टेज होती है। इसमें भी आप ऐसे ही रूटीनली यूरिक एसिड लेवल चेक करवाते रहे। 4th स्टेज होती है टाइफी फॉर्मेशन, मीन्स आपका जो जॉइंट जहाँ पे क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे एक टाइफी टाइप का बना देता है। टाइफीज क्या होते हैं, जब भी आप देखेंगे कई बार आपके बिग टो, मोस्टली जो अपने अंगूठा होता है पैरों का या हाथ की ये जो जॉइंट्स होते हैं, इस तरफ आप देखेंगे कई बार आपके कुछ अलग सा बाहर पार्ट निकलता है, आपको लगता है आपकी हड्डी बढ़ रही है। तो अगर कहीं ये गाउट का केस है तो कई बार वो टाइफी हो सकता है, तो वो 4th स्टेज होती है गाउट की। अब आप कैसे पता कर सकते हैं आपका गाउट है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है गठिया, इसके अंदर ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर हमारी बॉडी इटसेल्फ जॉइंट्स को अटैक करना शुरू करती है, इसलिए जब हम आरए टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। बट गाउट के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल इलिवेशंस यानी इलिवेशन ऑफ यूरिक एसिड लेवल, मीन्स आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहा है क्रिस्टल्स में और इनका डिपोजिशन हो रहा है आपके जॉइंट्स में। जब भी गाउट का पेन होगा मोस्टली ये नाइट के अंदर होता है, जब आप सो रहे होते हैं, आप रेस्ट सिचुएशन में होते हैं, तो वहाँ पे क्रिस्टल एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लग जाता है आपके जॉइंट्स पे और आपको नाइट में गाउट अटैक्स आते हैं और बहुत सीवियर पेन होता है जो लास्ट रहता है 3 से 10 दिन के तक। चाहे उस दौरान आप कितना भी पेन किलर लें, कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ मिलेगा बट ये कंटिन्यू रहेगा। इसलिए आरए और गाउट इसको आप इस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। आरए में नॉर्मल आरए टेस्ट किया जाता है और गाउट के अंदर आप देखेंगे तो यूरिक एसिड लेवल, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल का टेस्ट किया जाता है। तो इसमें सिंपल ब्लड टेस्ट में आप यूरिक एसिड का करवाइए, आपको अगर वो हाई है इट मे बी कन्वर्टेड टू गाउट। तो और जो गाउट होता है उसके अंदर जब आपके पेन होता है तो नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं आपके, ये जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के स्पेस होते हैं, इन जॉइंट्स के अंदर और जो बिग टो है आपका यानी अंगूठा, जो अंगूठा होता है पैर का, वहां तक वो रेडिएट करता है आपका पेन, तो वो गाउट का पेन हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं गाउट को, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ गाउट। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. गाउट का जैसे मैंने बताया, इसमें जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको स्टीरॉइड्स मिल सकता है, स्टीरॉइड दिया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, बट फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता बिकॉज यूरिक एसिड का लेवल कम करने का एज सच कोई ड्रग नहीं है या फिर ऐसी कोई ड्रग्स जो यूरिक एसिड लेवल को कम करे। इन्हीं होम्योपैथिक ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है यूरिक एसिड लेवल को कम करने में। और अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो उसको भी नॉर्मल कर सकती है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है रीनल स्टोन, किडनी स्टोन के टाइम में कि होम्योपैथी ने किस तरीके से उनकी किडनी को भी नॉर्मल किया। तो इस तरीके से आप होम्योपैथी कंसल्टेंस ले सकते हैं आपके एरिया के अच्छे होम्योपैथ के थ्रू। और बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मीन्स आपको कुछ ऐसा अपनी डाइट में, फर्स्ट आप देखिए अगर आप हाई प्यूरिन डाइट्स ले रहे हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड बहुत तो उन डाइट्स को कम कर दीजिए। आप लो प्यूरिन डाइट्स लीजिए जिसमें बहुत कम हो, जैसे बनाना फाइब्रस भी है प्लस विटामिन सी रिच भी है और लो प्यूरिन है, तो आप बनाना ले सकते हैं। अगर आप गाउट से पीड़ित हैं तो बनाना लीजिए, वो आपकी यूरिक एसिड लेवल को कम करेगा। सबसे जो बेस्ट है प्लेन वाटर, आप प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए, 8 से 10 ग्लास पानी डेली आपको पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में, वैसे भी पानी हमारी बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं
जो भी जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, जो भी होते हैं वो सब फ्लश आउट होते हैं जब अपन प्लेंटी ऑफ वाटर पीते हैं। बट अगर हम डिहाइड्रेशन में हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में इनके लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो हमें पानी खूब पीना चाहिए। अगर आपको गाउट अटैक भी हुआ है, आप उस टाइम में अपना जो पानी पीना है 8 से 10 ग्लास की जगह 16 से 20 ग्लास कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी से यूरिक एसिड फ्लश आउट होता रहेगा और आपके जो क्रिस्टल्स बन रहे थे वो कम होते जाएंगे। पर क्योंकि गाउट को क्योर होने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पानी पिया और आपको गाउट चला गया, ऐसा नहीं। बट आपके उस यूरिक एसिड लेवल और ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए आपको पानी पीते रहना है ताकि यूरिक एसिड फ्लश आउट होता रहे। लो प्यूरिन डाइट्स लेनी है, अल्कोहल नहीं लेना है क्योंकि अल्कोहल में प्यूरिन्स होते, तो आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। गाउट को हो प्रिवेंट करने के लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें आप ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड लेवल का टेस्ट करवाइए। अगर आपके ये हाई हैं तो हो सकता है आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है और आपकी डाइट ऐसी हो सकती है जिसमें हाई प्यूरिन्स हो। तो ये भी चेक करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपना डाइट मैनेजमेंट करके और प्रॉपर कंसल्टेंसी लेके, ताकि अगर किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो वो प्रॉपर हो और आप गाउट जैसी प्रॉब्लम से बच सकें। इसी तरीके से नाइट के अंदर भी आप पानी ज़रूर पीजिए। कई बार क्योंकि गाउट का अटैक नाइट में होता है, उस टाइम में अपना बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो क्रिस्टलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, डिहाइड्रेशन रहेगी बॉडी के अंदर तो उस टाइम में भी क्रिस्टल, क्योंकि यूरिक एसिड लेवल हाई रहेगा तो क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको हमेशा पानी पी के ही सोना चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। आप इसी तरीके से पता कर सकते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि हमें गठिया नहीं है तो हम सही हैं, स्वस्थ हैं, ये नॉर्मल जॉइंट पेन है, बट ऐसा नहीं है। क्या पता आपको ये गाउट हो, क्योंकि गाउट भी क्रोनिक डिजीज रह जाती है, ये लाइफ टाइम तक रहता है। यूरिक एसिड लेवल को किस तरीके से कम करना है इसके मैंने सजेशंस आपको इस वीडियो में दिए हैं। अगर आप मेरे थ्रू आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, सिर्फ गाउट नहीं, कोई भी प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।